नमस्कार, मैं एडवोकेट स्निग्धा राय लीगल एडवाइज़र आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्पेज में। साथियों, क्या पति पत्नी का तलाक लेने का रास्ता बंद हो चुका है? क्या तलाक पर बैन लगाया जा चुका है? क्या पति पत्नी यदि डिवोर्स का केस डालते हैं तो क्या उन्हें अब डिवोर्स नहीं मिलेगा? क्या नया कानून जब से आया है तब से कानून में कोई बदलाव हुआ है? क्या कोर्ट के द्वारा तलाक की प्रक्रिया में कोई बदलाव किया गया है जिससे तलाक लेना अब कठिन हो गया है? क्या नए कानून आने के बाद से तलाक लेना नामुमकिन हो गया? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मुझसे लोगों द्वारा पूछे जा रहे हैं कि क्या नए कानून आने के बाद से पति पत्नी तलाक नहीं ले सकते हैं। जब मेरे द्वारा उनसे पूछा गया कि आपको यह सब जानकारी कहाँ से लगी है, तो उनका यही कहना था कि हमने ये सब सोशल मीडिया पर देखा है और सुना है। उन सब की बातें सुनकर मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ और तब मुझे लगा कि मुझे इस आपकी बात पर विचार करना चाहिए। और काफ़ी कुछ बातों को समझने के बाद में अब मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि क्या कोर्ट अब आसानी से तलाक नहीं दे रहा है। आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे लगा कि मुझे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, हमारे भारतीय कानून में तलाक लेने के दो ही तरीके हैं, एक तो म्यूचुअल डिवोर्स और दूसरा है कंटेस्टेड डिवोर्स। अब सोशल मीडिया पर यह बात बहुत देखने को मिल रही है कि हस्बैंड वाइफ को अब तलाक नहीं मिलेगा, कोर्ट पति पत्नी को अब तलाक नहीं देगा। तो साथियों, म्यूचुअल डिवोर्स हो या फिर कंटेस्टेड डिवोर्स, दोनों के प्रोसीजर एकदम अलग होते हैं। जब उस प्रोसीजर को फुलफिल कर लिया जाता है तभी कोर्ट के द्वारा तलाक दिया जाता है। वह प्रक्रिया न सिर्फ केस लगाने वाले को फॉलो करनी पड़ती है बल्कि कोर्ट को भी फॉलो करनी पड़ती है। कोर्ट को भी सारी प्रक्रियाओं से वन बाय वन गुजरना पड़ता है। म्यूचुअल डिवोर्स का केस में जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उन्हें दो चरणों से गुजरना पड़ता है। यदि पति पत्नी आपसी समझौते से तलाक ले रहे हैं तो उनमें कोर्ट के द्वारा कुछ समय दिया जाता है ताकि वह यह फैसला ले सके कि वाकई में उन्हें तलाक लेना है या नहीं लेना है। और इसी तरह से कंटेस्टेड डिवोर्स का जब केस फाइल किया जाता है तो पति पत्नी को मीडिएशन सेंटर में काउंसलिंग हेतु भेजा जाता है, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग कराई जाती है और यही कोशिश की जाती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में समझौता हो जाए और उनके बीच में जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसे दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। और सारी प्रक्रियाएं जो ये नए कानून लागू होने के पहले भी चल रही थी और लागू होने के बाद भी कोर्ट में सारी प्रक्रिया उसी तरह चल रही है। इसका मतलब है कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि तलाक का कानून, चाहे वह म्यूचुअल डिवोर्स का केस हो चाहे वह कंटेस्टेड डिवोर्स का केस हो, किसी भी तरह का कोई भी इस कानून में बदलाव नहीं किया गया है। अब अगली बात यह समझने की कि क्या कोर्ट पति पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता है, तो यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि कोर्ट कभी भी पति पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता है। न ही कोई वकील हस्बैंड और वाइफ का तलाक करवाना चाहता है, चाहे वह म्यूचुअल डिवोर्स का केस हो चाहे वह कंटेस्टेड डिवोर्स का केस हो। कोर्ट की हमेशा यही कोशिश होती है कि दोनों पति पत्नी का समझौता हो जाए और दोनों अपना जीवन दोबारा शुरू कर सकें। हस्बैंड और वाइफ तलाक न लें और दोनों एक दूसरे के साथ में राजी खुशी अच्छे से रहें, अपना जीवन यापन खुशी खुशी साथ में बिताएं। इसके लिए कोर्ट पति पत्नी को समझाती है, उनकी काउंसलिंग करवाती है। कई बार जो काउंसलर होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं, तो कई बार जज साहब के द्वारा अपने चैम्बर में बुलाकर हस्बैंड और वाइफ को समझाने का प्रयास किया जाता है ताकि उन लोगों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसके कारण को दूर किया जा सके। कोर्ट का यही इंटेंशन होता है कि भले हस्बैंड वाइफ का घर जो है वो बस जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पति पत्नी नया कानून आने के बाद से तलाक नहीं मिल रहा है या पति पत्नी को तलाक लेने के जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं। डिवोर्स के कानून में जब किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, कोर्ट की सारी प्रक्रियाएं पहले जैसी ही चल रही हैं अभी भी। ऐसे में पति पत्नी के तलाक के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। बस उन्हें सारे प्रोसीजर को, जो डिवोर्स के प्रोसीजर होते हैं, वन बाय वन उन्हें साथ फॉलो करना पड़ता है। और यदि पूरी प्रक्रिया के साथ वह कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट भी अपने पूरे प्रोसीजर को पूरा कर लेती है, उसके बाद कोर्ट को लगता है कि जो हस्बैंड और वाइफ है वह एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट डिवोर्स ग्रांट कर देती है। म्यूचुअल डिवोर्स आपसी समझौते से तलाक में यदि हस्बैंड वाइफ कूलिंग पीरियड के बाद भी एक दूसरे के साथ रहने से मना कर देते हैं, वह तलाक लेने के लिए तैयार होते हैं, तो कोर्ट के द्वारा म्यूचुअल डिवोर्स की डिक्री पारित कर दी जाती है, ग्रांट कर दी जाती है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों साथ नहीं रहना चाहते हैं तो ऐसा कोई नया कानून नहीं आया जिसमें यह कहा गया है कि जबरदस्ती उन्हें साथ रहने को कहा जाए।
कोर्ट के द्वारा कूलिंग पीरियड खत्म होने के बाद में उन्हें तलाक दे ही दिया जाता है। और इसी तरह कंटेस्टेड डिवोर्स में भी हस्बैंड या वाइफ जिनके भी द्वारा एलिगेशन लगाए जाते हैं, यदि वे एलिगेशन साबित हो जाते हैं तो कोर्ट को उन्हें डिवोर्स देना होता है। फैमिली कोर्ट के जो भी प्रोसीजर थे वह अभी भी एज इट इज़ पहले के समान ही चल रहे हैं। आज की डेट में भी फैमिली कोर्ट में तलाक हो रहे हैं, म्यूचुअल डिवोर्स भी हो रहे हैं और कंटेस्टेड डिवोर्स भी हो रहे हैं। तो साथियों, यह समझने की बात है कि जब तलाक के कानून में किसी भी प्रकार का जब कोई बदलाव नहीं हुआ है तो केवल मीडिएशन के भेजने के कारण या फिर अन्य कोई प्रोसीजर के कारण कोई तलाक बंद नहीं हो जाएगा। यह डिपेंड करता है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, या हस्बैंड और वाइफ के द्वारा जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वह सही हैं या नहीं हैं। यदि कोर्ट संतुष्ट हो जाता है कि हस्बैंड और वाइफ एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, पॉसिबल ही नहीं है उनका साथ में रहना, तो कोर्ट उन्हें डिवोर्स की डिक्री ग्रांट कर देता है। और यदि आपको जानकारी कहीं से भी लग रही है कि कोर्ट अब तलाक नहीं दे रहा है तो यह जानकारी बिल्कुल गलत है। आज भी कोर्ट में सारे प्रोसीजर एज इट इज़ ही चल रहे हैं। साथियों, मेरी इस वीडियो में या कोई भी जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें यही कोशिश होती है कि सभी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं सरल भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करती हूँ, लेकिन फिर भी यदि आपके कोई भी प्रश्न है तो आप वीडियो के नीचे जो मैसेज करने की जगह दी गई है वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे मेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को समाप्त करने के पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले लीगल वीडियोज़ के जो कानूनी ज्ञान है उसके वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।